हेलो एंड वेलकम टू खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात बहुपद। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन में शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, मैथ का चैप्टर 2nd और 4th दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के मूल समान है। ये कह रहा है समीकरण के मूल समान है। किस स्थिति में होगा? जब b बाई टू ए हो, जब माइनस बी बाई ए हो, b बाई ए हो, माइनस बी बाई टू ए हो। देखिए समीकरण का मूल तब समान होता है जब बी स्क्वायर बराबर 4ac हो, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो। ठीक है, ये वाला शर्त तो इसमें नहीं दिया है, बी स्क्वायर बराबर 4ac वाला शर्त नहीं दिया है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब ये चीज आए तो हमारा समीकरण का मूल क्या होता है? समान होता है। हमारा समीकरण का मूल निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधाचार्य का नियम भी कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। यही था, अपॉन में हमारा आ जाता है 2a। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि मूल समान तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस खंड का काम खत्म मेरा हो गया। बचा क्या? तो माइनस बी बाई टू ए। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले चिन्ह चेंज करना पड़ता है, एक्स के गुणांक का चिन्ह चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, उसका चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, और इसका गुणांक बट्टा में लिखते हैं। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, एक बट्टा एक बराबर कितना होता है? एक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देखे हैं, फिर से देख लेते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, लघुत्तम क्या होगा? लघुत्तम हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचा क्या? बीटा। तो यहाँ 1 इंटू बीटा यानी बीटा, प्लस यहाँ देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचा क्या? अल्फा, 1 इंटू अल्फा यानी अल्फा। तो यहाँ देखिए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा हम इसे पढ़ सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है। मूलों का योग यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो -1 है, कुछ नहीं तो -1। ठीक है, -1/1 यानी -1 ही हो जाएगा। और यहाँ मूलों का क्या चाहिए? मूलों का हमें गुणनफल चाहिए। मूलों का गुणनफल क्या है? एक है। मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है, तो c का मान 1 दिया है और a का मान 1, तो 1/1 यानी 1 ही होता है। यानी क्या वैल्यू हमें प्राप्त हुआ? वैल्यू हमें प्राप्त होगा -1। ऑप्शन नंबर बी, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो मूलों के योग निम्नलिखित में से क्या होगा? हमें बताना है कि इसके मूल का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। हमने अभी अभी बताया कि x के गुणांक का चिन्ह हम चेंज करते हैं, यहाँ प्लस में है तो लिखेंगे माइनस में। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है। अब यहाँ देखिए -4/4 आ गया, हम इन्हें काट देंगे, कितने मर्त में कट जाएगा? माइनस एक बार में ये कट जाएगा, माइनस एक बार में। हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा आ गया बी नंबर -1। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमारा मान होता है -b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना है। यानी फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ गया, एक बार क्या करना है? एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना है और एक बार अल्फा इंटू बीटा का मान लिखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ माइनस में है तो हम प्लस में लेंगे, प्लस में 5/1 यानी 5 हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का मान हमारा 7/1 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
5/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जितना घात उतना ही शून्यक, 2 घात 2 शून्यक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान है। सबसे पहले विवेचक जान लेते हैं। विवेचक कहते किससे? विवेचक बराबर हो जाता है b² - 4ac। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। b का मान क्या दिया है? b का मान यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का 4 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है? a का मान 3 है, तो गुने 3। और c का मान कितना दिया है? और c का मान 1/3 है, 1/3। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 से 3 हमारा कट गया। अब देखिए हुआ क्या, 2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? 4 बचा। तो 4 - 4 = क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। हमें मूलों का गुणनफल ज्ञात कर, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा हो जाता है c/a, c/a। ठीक है, c का मान 1 है और a का मान 4 है। ठीक है, 1/4। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करें जिसके वर्गों का योगफल 290 हो। सबसे पहले आप समझ लीजिए विषम धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। तो धनात्मक का मतलब होता है वह संख्या जो प्लस में हो। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये सभी आपके प्लस में है। अगर पहले माइनस लगाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विषम। विषम का मतलब होता है वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 ये सब क्या है? विषम संख्या है, इनमें 2 से भाग नहीं लगता है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग 290 हो। तो इन्हें हम दो प्रकार से बना सकते हैं। हम पहला प्रकार अपनाएंगे, हम इस प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे। ये कह रहे हैं वर्गों का योग 290 है, तो इन सभी का हम वर्ग करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। यानी 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है, 169। जब इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो 9 + 1 10, 10 का 0, 6 और 2 8, 8 और 1 हार से 9। ठीक है, और 1 और 1 2, 290 प्राप्त हुआ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही यहाँ से सही हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा यहाँ से सही हो गया। अगर 15 का स्क्वायर करते तो कितना होता? 15 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 225। 17 का हमारा स्क्वायर हो जाता है 289, 289 289। जब इन्हें जोड़ते तो कितना प्राप्त होता? यानी हमें 514 प्राप्त होता, जो कि रॉन्ग आंसर आता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। आइए चेक करते हैं। कह रहा है x² बराबर -3, x² बराबर -3 इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा x² बराबर क्या आ जाएगा? x² बराबर हमारा आ जाएगा 3। जब x का पावर उधर भेजेंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, और सबसे पहले रूट चढ़ाने से पहले हम प्लस और माइनस दोनों लिख देते हैं, यानी √3। यानी हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? x बराबर हमें प्राप्त हुआ एक बार तो √3 प्लस में √3, और एक बार हमें प्राप्त हुआ माइनस में √3। यानी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। √3 का भी स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, और माइनस √3 का स्क्वायर भी 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होते हैं। बोल रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, विवेचक क्या होता है? तो b² - 4ac, 4ac। ठीक है, कह रहा है इसका मान जो है 0 से बड़ा होने पर क्या होता है। तो देखिए विवेचक का मान 0 से जब बड़ा हो तो आपका जो शून्यक प्राप्त होगा इस स्थिति में वास्तविक होगा और एक दूसरे से भिन्न होगा। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर होता तो इस स्थिति में विवेचक का मान यानी दोनों शून्यक बराबर होते। ठीक है, यदि विवेचक का मान 0 से छोटा होता तो इस स्थिति में आपका अवास्तविक शून्यक प्राप्त होता और वह एक दूसरे से भिन्न होता। ठीक है, तो अभी राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि शून्यक क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, तो द्विघात पद है। चलिए ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण होगा क्या। हमने आपको बताया था कि योगफल का चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस में है तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस। और गुणनफल का चिन्ह चेंज नहीं होता है,
तो सबसे पहले हमें खोजना है x का गुणांक जो होगा माइनस में होना चाहिए, x का गुणांक माइनस में होना चाहिए। ये रहा x, इसका गुणांक क्या है प्लस में, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दूसरा आ जाते हैं, यहाँ पे भी प्लस है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा में माइनस है, माइनस है, -2 यहाँ कह रहा है 15, तो ये हमें प्लस में 15 मिल रहा है, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा गलत क्यों होगा, ये हमारा इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ गुणनफल को क्या दिया है, माइनस में दिया है। हमें गुणनफल किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, क्योंकि चिन्ह केवल योगफल का चेंज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 कह रहा है समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि, कह रहा है इनका मूल बराबर कब होंगे। तो इनका मूल बराबर होने के लिए हमें चाहिए b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac। मैं अभी अभी आपको पीछे भी बताया था, b² बराबर 4ac जब हो तो आपका बहुपद का मूल क्या होता है, बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे। जब विवेचक शून्य के बराबर हो, तभी अभी आपको बताया था ऊपर, जब विवेचक शून्य के बराबर हो तो वास्तविक और समान मान प्राप्त होता है, वास्तविक और समान मान प्राप्त होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक और समान। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। हमें इसमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने का एक ही शर्त है कि x का घात कितना हो, 2 हो। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे x का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरे में आ जाइए, इसमें x का घात कितना है, 2 है, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे तो x का घात यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी x का घात तो 2 है पहले से, यहाँ भी ये प्लस में हो जाएगा, इधर भी ये प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए ये आपका गलत है ऑप्शन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसमें x का घात 2 नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/x² दिया है, तो जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा। हमें x का पावर कितना चाहिए था, 2 केवल चाहिए था, जो कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि x/5 बराबर 5/x हो तो x का मान होगा। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है x/5 बराबर 5/x, हम इसे तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 5 यानी 25। ठीक है, आगे आई, आगे कह रहा है ये x का मान हमें ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर चढ़ेगा रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 लिखने से पहले हमें प्लस और माइनस दोनों सिंबल लेना पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, प्लस माइनस रूट अंडर 25, तो फिर से प्लस और माइनस का सिंबल रखेंगे, और रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, रूट 25 का मान 5, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप जब -5 का भी स्क्वायर करिएगा तो कितना प्राप्त होगा, -5 का भी स्क्वायर 25 ही होता है, और 5 का भी स्क्वायर 25 ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो। यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया है ये गलत दिया हुआ। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे ऑप्शन राइट लिख दिया है। ठीक है, आइए चेक करते हैं आप कौन सा इसमें से आंसर होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कब आपका मूल वास्तविक और असमान होता है। तो देखिए, जब भी आपका विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो आपका मूल वास्तविक और असमान होता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, लेकिन चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हम मूल वास्तविक और असमान होने के लिए सूत्र लिखेंगे b² - 4ac बड़ा हो 0 से, b² - 4ac बड़ा हो 0 से। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं। b का मान क्या दिया है, b का मान है -p, b का मान है -p, तो -p²। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 का 4, a का मान क्या है, a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, a का मान 1, और c का मान भी 1 है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -p² को लिख सकते हैं p²। यहाँ देखिए 4 × 1 × 1 यानी -4 बड़ा हो 0 से। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं p² बड़ा हो, यहाँ देखिए माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, p² बड़ा हो 4 से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो रूट अंडर हो जाएगा 4, रूट अंडर 4, रूट अंडर 4 का हमारा वैल्यू हो जाता है 2,
तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।